लास्ट हमारा सॉल्ट्स बचा हुआ है और ये सॉल्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, तो इसमें अपन को समझने से ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान पड़ेगा। बट देखो, जो रॉक सॉल्ट है वो रॉक सॉल्ट है बेसिकली, आपने देखा ब्राउन कलर का टाइप होगा सॉल्ट, तो वो क्या होता है, इम्पेरिटीज़ के कारण होता है, ठीक है। और कॉमन सॉल्ट है वो रो मटेरियल होता है अलग अलग केमिकल बनाए, जैसे NaOH का, बेकिंग सोडा होगा, वॉशिंग सोडा होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा, मैनी मोर होगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लोरीन जो होगा एनोड पे निकलेगा, हाइड्रोजन होगा कैथोड पे निकलेगा, और NaOH कैथोड पे निकलेगा, ठीक है। और ये जो क्लोरीन किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है ना, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग के लिए, PVC के लिए, डिसइंफेक्टिंग के लिए, CFS के लिए, पेस्टिसाइड के लिए क्लोरीन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फ्यूल्स, अमोनिया, फर्टिलाइजर, इन सब के लिए H2 यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्राइन NaOH का दूसरा नाम है, ठीक है। डीग्रेजिंग, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, NaCl जो ब्राइन है उसका, क्लोरीन इज यूज फॉर ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्शन बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन और ड्राई सोक्ड लाइम। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करेंगे तब वो CaCl ट्वाइस O2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जब रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, इसका प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा, ठीक है। अब जो आगे हम बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, देख लो, CaCl O2 ब्रैकेट O2 होल ट्वाइस, ठीक है, CaClO होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तब ये फॉर्म्ड होगा, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म्ड होगा, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर कुछ कुछ यूजेस याद कर लो। तो ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री, ठीक है। ब्लीचिंग यूज किया जाता है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स फ्री करने के लिए, ठीक है। बेकिंग सोडा इज यूज इन किचन, इट इज़ एडेड एज फास्टर कुकिंग, जैसे कि आपने पकौड़ा वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। वो कहता है CaClO2 होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग NaCl ओजोन एज वन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो NaCl को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 से रिएक्ट करो तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और NaCl Cl3 बन जाएगा, ठीक है। और मिल्क माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब NaSCO3 की सोडियम हाइड्रोजन कार्बन रिएक्ट करेगा, हीट करेगा, तो वो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 रिलीज कर देगा, ठीक है। और इसके आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। तो देखो, बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड इडेबल एसिड, ठीक है, सच एज टेट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर heated uh, heated हीटेड और मिक्स इन वाटर, ठीक है। तो NaCl3 का यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन आयन चाहिए, हाइड्रोजन और आयन चाहिए अपन को, कहीं भी कोई एसिड चाहिए, तो CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, ठीक है। और CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर ब्रेड और बेक टू राइस। जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी तो स्पॉन्जी अपीयरेंस बना देगी और फूला फूला लगा देगी, ब्रेड को फूला बना देगी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑल्सो एज इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड एंड बीइंग एल्केनेट इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। जैसे कि जो एक्सेस एसिड है, जैसे हमने बी का काटना सुना था, वैसे ही इसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। प्रोवाइड रिलीफ ऑल्सो यूजिंग सोडा एसिड फायर इंस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा Na2CO3, ठीक है, 10H2O। वॉशिंग सोडा जो है कैन बी हीटेड बेकिंग, कैन वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट हीटिंग सोडा डिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ। अच्छा, ये जो है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो 10H2 दे रहा है, जब आप इसको हीट करोगे तो वो 10H2 इसमें रिलीज होगा, मतलब ये यहाँ पे है पर क्रिस्टल ऑफ हाइड्रो, ये क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। जब उसको हीट करोगे तब ये रिमूव हो जाएगा H2 कॉन्ट्रैक्ट, पर वापस से जब पानी डालोगे तो वापस से रीगेन कर लेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो Na सोडियम कार्बोनेट को जब 10H2 के साथ करोगे तो फिर वो Na2CO3 और H2O डॉट 10H2O अपना फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं, तो जब यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, Na2CO3 को वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सो पेपर इंडस्ट्री यूज एज अ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, इट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर व्हेन हीटेड टर्न्स वाइट, ठीक है। जब अपन हीट करेंगे तो मैंने बोला पहले उसकी जो हीट जो वो है हाइड्रोजनेशन का जो कंपाउंड्स है वो सब रिलीज होंगे, जब वापस मॉइस्चरिंग करो तो वापस से ब्लू कलर फॉर्म होगी, ठीक है। जिप्सम CuSO4 कार्बन सल्फेट 5H2O जो होता है, और ये जो जिप्सम होता है वो 2H2O होता है,
ठीक है। तो होता क्या है कि जब इसको अपन हीट करेंगे तब ये CaSO4 या हाफ H2O बना लेगा उसके साथ, तो इसको अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हाफ H2O का अर्थ क्या है? हाफ H2O का अर्थ ये है कि दो कंपाउंड जो होंगे CaSO4 के, उनके पास वो एक हाइड्रोजन के एटम को शेयर कर रहेंगे, जो कि जिप्सम इज 2H2O। ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड मिल करके एक हाइड्रोजन के एटम को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये दो कंपाउंड मिला करके, ठीक है, जब इसमें आधा आधा ऐड करोगे तो फिर ये 2H2 हो जाएगा, क्या जिप्सम बन जाएगा, जिसके अंदर दो हाइड्रोजन कॉन्टेक्ट। बेसिकली ये जो आपको बाजू में मिल रहा है, ये है, ये ऐसा है कि कंपाउंड के अंदर एक फॉर्म ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन पहुंचा हुआ है। जब उसको हीट करोगे तो वापस से रिमूव हो जाएगा और फिर वापस से गेन कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है बेसिकली। उसके साथ हमारा चैप्टर भी एंड हो जाता है। इसमें लास्ट में थोड़ा लर्निंग पार्ट ज़्यादा है, तो उसमें आपको ध्यान रख के लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। क्रिस्टलाइजेशन है और एट द सेम टाइम इसको हीट कर दो, रिमूव हो जाएगा और वापस से पानी डालना, वापस से ऐड हो जाएगा।